बॉडी कॉन्शियसनेस के सारे ड्रेसेस हमने निकाल दिए हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में हम आ गए हैं और मैं आत्मा भी चलती हूँ स्कूल में, गॉडली स्कूल। मैं बाबा की सिंसियर बच्ची हूँ। बाबा के सारे होमवर्क मैंने आज किए हैं। बाबा आज जो आप चार्ट लिखाओगे मैं लिखूंगी। तो चलते हैं। छोटा सा गॉडली चाइल्ड एंजेलिक ड्रेस पहना हुआ विजुअलाइज करे अपने आप को। छोटा सा बच्चा बाबा का, 2 महीने 3 महीने 1 साल का बच्चा, एंजेलिक ड्रेस वाइट कलर का, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। वो ड्रेस पहन के मैं अपने गॉडली स्कूल में जा रही हूँ। स्कूल क्लास में एंटर किया, साथ में बैग है, स्कूल बैग। स्कूल बैग को बाजू में रखा चेयर पे और सामने देख रही हूँ मैं। मेरे साथ है दादिया। बेस्ट आगे की सीट पर मैं बैठ गई और सामने ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा। बाबा आप जो बताओगे अब मैं सिंसियरली लिखूंगी और आज पूरे दिन उसका प्रैक्टिस करूंगी। ओके, मैं रेडी। ओम शांति। Om Shanti. Advanced level of series number 69. Theme is feeling secured no matter what. Today's topic is methods of being double light. We welcome you all, divine and pure soul, who are in the present in the session. दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। कल आपने देखा व जाना कि एक बल एक भरोसे की स्मृति से हमें कैसे जीवन को सुखदायी बनाना है, कैसे हमें दृढ़ संकल्पधारी बन बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में लाना है। आज हम देखेंगे व समझेंगे कि कैसे हमें डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है। डबल लाइट स्टेज का अर्थ क्या है, यह हम मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे। कल के बाबा के मुरली के 3 शब्द इस प्रकार थे: हलचल, अविरल याद, अचल। हलचल माना डिस्टर्ब, अविरल याद मीन्स नॉन स्टॉप, अचल मीन्स डिटरमाइंड। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है: जितना जितना बाह्य वृत्ति या मन में हलचल हो या मन बेचैन हो, तो शिव बाबा की कंटिन्यूस याद से अर्थात नॉन स्टॉप याद से हमें उस हलचल को समाप्त कर देना है। क्योंकि याद में वो शक्ति है जो सभी प्रकार की हलचल को शांत कर देती है। और जितना हम याद में रहकर हर कार्य करेंगे तो हलचल समाप्त हो जाती है और हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। इसका उदाहरण है, शास्त्रों में दिया है, अंगद के समान स्थिति। तो सारे दिन चेक करो कि मुझे शिव बाबा की याद अविरल नॉन स्टॉप रही क्या। आगे दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू गुलाब भाई, आपने राइट बोला। हलचल, अविरल याद, और तीसरा था अचल। तो बाबा की यही वाली याद चाहिए जब हलचल ना हो तो। ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम थोड़ी कल की मुरली पहले कंप्लीट करते हैं। तो बाबा ने विशेष कल की मुरली में, अगर आपको याद है, तो ये डबल विदेशियों के सामने उनके सरेंडर सेरेमनी के उपलक्ष्य में बाबा ने बोला था। और उसमें मेन था स्टेज और हार। स्टेज, कौन सा स्टेज था? वो वहां ऊपर स्टेज पर बैठे थे, तो स्टेज उनका लौकिक स्टेज। दूसरी डबल स्टेज कौन सी थी? स्टडी किया होगा। स्पिरिचुअल स्टेज, डबल स्टेज संकल्प की, दृढ़ संकल्प की स्टेज, डिटर्मिनेशन की स्टेज थी। और डिटर्मिनेशन के 6 बताए थे बाबा ने सिम्टम्स, जिसको हम कहेंगे डिटर्मिनेशन। 6 सिम्टम्स है। हाँ बोलो। दीदी माया के तूफान, हार, गले का हार, वो कौन सा था? गले का हार था। तो सेकंड गले का हार, एक तो दिखाई देने वाला हार, और दूसरा था, अच्छा क्या बात है, कोई स्टडी नहीं किया किसी ने? रंजना बेन, स्टडी नहीं? अभी हम नहीं पहले हम लिखते थे पीपीटी और आपको बताते थे, अब आप लिखेंगे, हम देखेंगे। अब हमारा स्टाइल सेवा मुरली सुनने का चेंज होगा। तो बाबा ने विशेष बताया था, प्रीति, परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। प्रीति की रीति कौन सा है? निभाना। प्यार करना आसान है, प्यार निभाना। तो प्यार निभाना, उसके लिए ये होता है। चाहे लेट भी मिला हो, किसी ने कहा हमको लेट मिला है, भाई लेट मिला मुरली तो क्या हुआ, आज 10:30 बजे मुरली क्लास शुरू हुई, उसके पहले पढ़ के आना चाहिए। स्कूल में हमको जब पता होता है ना कि पूछने वाले, तो क्या करते हैं हम? आधे घंटे पहले भी लेसन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? एग्जामिनेशन डे में क्या करते हैं हम लोग? इवन क्लासरूम के बाहर तक पढ़ लेते, वो भी काम आ जाता है। तो ये तो 9 o'clock को रात को मिला मुरली, फिर तो आराम से पढ़ सकते हो। 12 hours इन हैंड है, तो आराम से पढ़ सकते हो। दिस इज नॉट द रीजन, इज इट ट्रू? हाँ, ये नहीं रीजन लिखो कि लेट मिला। पढ़ा हमने नहीं है, वो हमें लिखना है, हम और पक्के बनेंगे ना। तो आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। ये विशेषता हुई ना, क्योंकि जो फॉरेन की सेवा हुई, स्टार्ट हुई, उसके पहले 54 में सबसे पहले जापान में बाबा का ग्रुप गया था, जिसमें बुद्धिस्ट, जापान में तो बुद्धिज्म ज्यादा है, तो वहाँ बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वालों ने ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाया, जबकि 51 से सेवा शुरू हुई, बहुत टाइम भी नहीं हुआ था। तो साकार बाग की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान में हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था, और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ, बुद्धिस्ट वालों ने बुलाया था उसका। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकिलदे कहते हैं। सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं, क्योंकि एशिया भारत के से, एशिया में हमारे जितने भी जैसे रीजन्स है, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह बाय 1980 सब जगह सेंटर्स ओपन हो गए थे।
तो बाबा ने कहा कि हर स्थान पर अच्छे अच्छे रतन निकले हैं, सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं, क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है, सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक का यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। ये फीलिंग आना कि बाबा का मेरे से सबसे ज्यादा स्नेह और मेरा भी बाबा से सबसे ज्यादा स्नेह, हर कोई फील करता है ना, बाबा के साथ हमारा 1 to 1 की कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने अब इस स्नेह का यादगार भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया, देखो कभी कभी बाबा साकार मुरली में बताते हैं कि भक्ति मार्ग में देखो ये त्रिशूल बना दिया या लड्डू का भोग लगाते हैं या शंख चक्र गदा दे दिया, उसका संगम युग से क्या कनेक्शन है। अब बाबा ने संगम युग का बताया, अब उसका भक्ति मार्ग में कौन सा रिचुअल बताया, कौन सा मेमोरियल है। हर एक का बाबा से ज्यादा स्नेह और बाबा का हर बच्चे से स्नेह है, तो ऐसा कौन सा पिक्चर लीला स्टोरी भक्ति मार्ग में बताया है। जिसने मुरली पढ़ी है वो नहीं, फिर पूरी अगर पढ़ के बता। Now we have to relate ना corresponding reality या करस्पॉन्डिंग मेमोरियल। इट्स लाइक दैट आई टोल्ड यू कि हमेशा एक आप लोग पिक्चर बना के रखो अपना, जो मतलब एक कॉलम ऑलवेज ही जब क्लास में आओ तो बना के रखो ये वाला, तो जिसमें बताया कि हाँ रिचुअल्स मेमोरियल्स ऑफ द्वापर युग एंड कलयुग, रियलिटी ऑफ संगम युग। तो अभी रियलिटी ये बताया कि हर एक बच्चे का बाबा से प्यार है और बाबा का हर बच्चा से प्यार है, दिस इज द रियलिटी। तो करस्पॉन्डिंग मेमोरियल ये कॉलम आप बना के ही रखो, तो करस्पॉन्डिंग मेमोरियल द्वापर युग का कौन सा है। ओके किसी को कुछ ट्राई करो, रॉन्ग सही। हाँ गोपी वल्लभ, भाई जिन्हें मुरली सुनी है उसने बताया या अपने अंदाज से बताया। प्रोमिल बहन ने बताया गोपी वल्लभ कौन सा यादगार है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ, हर गोपी को लगता था श्री कृष्ण मेरे साथ है और मेरे से साथ है और मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो बाबा या विदेश वालों के लिए बाबा कह रहे हैं अब हम लोगों को भी तो यही है ना कि बाबा मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता है, नहीं लगता है। आप सभी को लगता है ना कि बहनों का ज्यादा है बाबा, मेरा कम है बाबा, दिस इज व्हाट इज। तो मेरे को ही, तो बाबा ने कहा हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानिया के साथ नहीं है, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हैं ना कि यह मेरा चित्र है। अब देखो जो भी जब भी हम कोई चित्रों को भी देखे, चाहे कोई भी रिलीजन का देखे, लेकिन उसका यादगार संगम युग से है। अब दिलवाला टेम्पल, ये दिलवाड़ा टेम्पल्स में कोई गए हो तो वो देखा होगा उसमें कि उसमें जो भी चित्र देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है। दिलवाड़ा टेम्पल्स देखा है किसी ने। अब ज्ञान में आने के बाद एक अलग मेथड हो जाता है दिलवाला टेम्पल्स में, तो लगता है ना कि ये स्वर्ग है, हमारा यादगार है। ये आंखें खोलकर बैठे हुए जो बताते हैं ना उसमें कटघरे में, in each like sort of cage type there is a तीर्थंकर वो जो कहते हैं, and they are meditating and eyes are open। तो ये यादगार हम क्लियरली रिलेट करते हैं ना कि हमारा यादगार है संगम युग का। तो जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा चित्र प्यार है।
बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है, चाहे कोई भी है, बट अमंगस्ट मिलियंस पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, अमंगस्ट इफ यू सी योरसेल्फ, दुनिया के हिसाब से तो कितनों में से आप हो अकेले? कोटों में से कोई है? लगता है ना कोटों में से कोई है कि यस। सभी को रिक्वेस्ट रोज करनी हो रही है। सबको पता है क्या रिक्वेस्ट है। वीडियोस ऑन करो अपने अपने। आप ही करे बिना कहे जो करे वो देवता। वेरी गुड, यस। तो कोटों में से कोई अपने आप को समझते हो? अब आप देखो अपने आप को, आपके जितने भी रिलेटिव्स है, कितनों को ज्ञान है? उनमें से बहुत कम है जिनके बहुत सारे रिलेटिव्स में ज्ञान है किसी में? अभी आपने चलाया वो बात अलग है। तो कोटों में से कोटों में कोई हो ना, और कोई में कोई। आज नहीं तो देखो स्टार्ट कितनों ने किया कोर्स यहाँ 3 months लॉकडाउन में, लेकिन कंटिन्यू कितनों ने किया आज? आउट ऑफ सो मेनी, हाउ मेनी आर कंटिन्यूइंग? तो इसलिए हु आर यू ऑल? वेरी वेरी मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट सोल्स, ये आप हो। तो दुनिया के, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकलद है, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते। फॉर बाबा यू ऑल आर वेरी स्पेशल। सब विशेष है ना। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। इधर बाबा एशिया की तरफ बता रहे हैं, एक तो अनेक धर्म, वैरायटी धर्म है, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। सिंधीज काफी है, उन्हीं की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से, जापान में सिंधीज बहुत है, तो उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सदा सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि बाबा के बच्चे सब धर्मों में बिखर कैसे गए, इसके पीछे का क्या राज है? ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। अब उसको इसके हिसाब से बताओ, 7 days कोर्स में कौन सा चित्र है जिसमें प्रूव्ड है कि ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए? कल्प वृक्ष। वेरी गुड। किसने बताया आंसर? कल्प वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष का ना। अच्छा, कैसे बिखर गए हैं अब वो कौन बताएगा? अनिल भाई, रंजना बहन, क्या हो गया? डिफरेंट रिलीजन्स में चले गए, कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन्स में। वेरी गुड। अलग अलग धर्मों में ये कैसे हुए, कब हुआ, कैसा हुआ, टाइम बताओ। वो भी बाबा ने क्लियरली बताया, कब और कैसे अलग अलग धर्मों में चले गए। द्वापर युग में हुए हैं। पहले उनके जो धर्म स्थापक थे वो है, उनको फॉलोअर्स थे, धीरे धीरे उनके ब्रांचेस अलग अलग उसके भी जैसे ब्रांचेस उसमें भी नहीं। अच्छा, और क्लियर। बाबा कहते ब्राह्मण अलग सभी धर्मों में बिखर गए हैं।
वो कैसे हुआ? जी नहीं, जब द्वापर में विनाश हुआ होगा जिसमें सारा कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो गए, तो हो सकता है वो भी अलग अलग एरियाज में चले गए, फिर अलग अलग धर्म जो जहाँ पे थे उसमें। द्वापर में या त्रेता में? सॉरी, त्रेता, द्वापर से पहले और त्रेता के बीच के संगम में जो विनाश हुआ उसके अंदर जो सारा लैंड स्प्लिट हुआ, तो उसके अंदर वो भी इधर उधर चले गए, और ऊपर से जो फाउंडर्स, उसमें जो फाउंडर्स आए फिर वो उनके साथ उन धर्मों में उस एरियाज हाँ। में चले गए। वो कौन? वो मीन्स यही जो अपना देवता वर्ण देवता है। देवताएं वर्ण चल रहा था, वो भी हाँ। स्प्लिट होकर शायद देवता कौन? देवता कौन? हम लोग बोलो ना आप सीधा, वो इतना और घुमा फिरा के क्यों बोलना है? बोलना हम लोग पहले देवता थे, तो फिर हम लोग फिर दूसरे धर्म में गए, तो कोई सिखिज्म में गया, कोई बुद्धिज्म में चला गया, हम में से ही तो वो जैसे इंटरवल के बाद ही तो बिछुड़ते हैं पूरे फिल्म में। कब बिछुड़ते हैं? दीदी मैंने 14 इयर्स बुद्धिज्म किया है। हाँ, तो ये बुद्धिज्म में चले गए थे आपको, फिर बाबा ने आपको खींच के लेके आए। तो इंटरवल के बाद ही होता है ये सब गड़बड़, पूरा शुरू वहां से होता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए थे, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हो। बुद्धिज्म में भी हमारे ब्राह्मण गए हुए हैं, इसलिए हम लोग क्यों ज्ञान देते हैं सब जगह को, कि जस्ट टू फाइंड आउट अवर पीपल। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से फिर अपनापन लगता है, क्योंकि फॉरेन में जैसे सब जगह सेवाएं बहुत फास्ट स्प्रेड हुई। इतने श्रीलंका में इतने सारे सेंटर्स है, बात मत पूछो। गीता पाठशालाएं छोटे छोटे घरों में, श्रीलंका, मलेशिया में देखो कितने सारे गीता पाठशाला है, सिंगापुर में, इस तरह फिलीपींस में। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं। क्यों बाबा कहते बच्चे सब जगह सेवा करो? अब सेवा का पर्पस क्या है? टू डिस्कवर आवर लॉस्ट फैमिली। एग्जैक्टली। आज अगर आपका बच्चा बिछुड़ गया है और उसको अगर फाइंड आउट करना है, कितना खर्चा करते हो आप? हाउ मच आर यू रेडी टू स्पेंड कि आपका बिछुड़ा हुआ बच्चा मिल जाए? हाउ मच? एवरीथिंग एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड सेवा। हम लोग जो सेवा करते हैं उसमें अपना तन मन धन जो लगाते हैं, व्हाट इज इट? द पर्पस इज कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहन आ जाए। एज यू सेड एवरीथिंग। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे सेवा में सब कुछ लगाना है। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। तो जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानियों महान सेवाधारियों के लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशी को यह गिफ्ट मिली है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते, वहां ना 1-1.5 साल भी हो जाता है, सेंटर ओपन करने की छुट्टी है उन लोगों को। मतलब द कंसर्न्ड अथॉरिटी इफ दे आर फॉलोइंग ऑल द डिसिप्लिन, तो वो सेंटर ओपन कर लेते हैं। 3-4 मिलकर भी सेंटर ओपन कर लेते हैं। सेंटर ओपन इन द सेंस वो अपने घर में गीता पाठशाला चलाते, प्रोवाइडेड विद दे आर फॉलोइंग ऑल द डिसिप्लिन। ये मस्ट है, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई चला सके। तो और जो डबल अटेंशन, तो सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। ये बहुत बड़ा अटेंशन होता है। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है हमारे। एक आपको पता नहीं, गुड्डी वैन जर्मनी की है, आप लोग शायद कभी मिले नहीं होंगे। तो वो शी इज मेंट फॉर साइलेंस रिट्रीट, ऑलवेज साइलेंस में रहते हैं। उसका इंट्यूटिव पावर बहुत पावरफुल है। शी इज लाइक अ योगी। तो उसको मैं जैसे जिस दिन उसको साइलेंस रिट्रीट करानी होती है, तो उस समय उसको कहते हैं कि उस दिन मतलब टुडे सपोज देयर इज अ ग्रुप एंड शी साइलेंस रिट्रीट, मतलब थ्रू आउट द डे देयर इज अ साइलेंस, शी गिव्स सम होमवर्क और फिर वो पूरे दिन साइलेंस में रहते हैं। एंड अ डे बिफोर इफ वी टेल हर कि आप थोड़ा ये इसके हमको क्लास कराओ इसके बारे में,
वो कहती नहीं, टुमारो आई हैव टू डू द साइलेंस रिट्रीट। तो एस इज द इंस्ट्रूमेंट, सो वुड बी द अदर पीपल। मेरी शक्ति उसमें जाएगी, मैं बात नहीं करूंगी। तो कल साइलेंस रिट्रीट करानी है, आज से वो मौन पूरा प्रैक्टिस करती। सो टू डू एंड मेक अदर्स डू, दिस इज, ये डबल अटेंशन है। तो उन लोग फॉरेनर्स को ये बहुत है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं, इंडियंस भी सब ऐसे होते हैं जो मतलब जो सिंसियर है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा, डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। सभी अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है, हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और भी फल अच्छे और सहज निकलते हैं। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है, धरनी अच्छी हो गई। धरनी मतलब बिकॉज अब इतने सारे सेवा स्थान खुल गए, वहां इतना प्रोपागेंडा हो गया ब्रह्मा कुमारी का, तो इसको बाबा कहते हैं हल चलाना। जैसे हल चलने के बाद क्या होता है, इन दैट इन फार्मर्स भी एग्रीकल्चरल लैंड में क्या करते हैं, फर्स्ट दे डू द बीज बीज डालना, बीज डाल। हाँ, बीज बाद में डालते, पहले हल चलाते। तो बाय द सेवा वो हल चलाया। अब कुछ भी किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो इजी हो जाता है, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते। अच्छा, बड़ी दादियों से, फिर बाबा ने दादियों से मिले। बचपन से ब्रजेंद्र दादी बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदाई याद तो करते हैं, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाप दादा सदाई हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो ना, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। अच्छा, फिर बाबा ने डबल लाइट एंजेलिक मुरली चलाई। एंजेल अव्यक्त मुरलियों के से लिए गए हैं। एंजेलिक कैसा प्रैक्टिस करना है। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। जितना सोल की फीलिंग होती है वो लाइटनेस होती है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट मतलब एक है, वाई बाबा सेज डबल लाइट, वन इज आत्मा लाइट और सेकंड इज लाइट है ना, लाइट। हम प्योर जितना बनते हैं हमारे पास वो एक डिवाइन लाइट आती जाती है। आप सभी को अनुभव होता है, होगा भी, बहनों के चेहरे पर ना चमक बहुत है। कभी ऐसा देखा है आपको, फील हुआ कि ना चमक है। व्हाट इज दिस चमक? इट इज नथिंग बट द लाइट ऑफ द प्योरिटी, पवित्रता की लाइट। तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम बच्चे डबल लाइट हो, आत्मा भी लाइट और तो उस पुरानी दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि है ही डबल लाइट। फरिश्ता कभी किसी के बंधन में नहीं बनता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है। डबल लाइट, अब देखो डबल लाइट के सारे पॉइंट्स हैं। सो दिस टाइम यू आर गोइंग टू राइट। अब कल कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। पहला, डबल लाइट मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से लाइट। सेकंड, डबल लाइट इज डिवाइन लाइट। थर्ड, डबल लाइट अर्थात सदा जो लाइट होगा हल्का होगा, क्या हो जाएगा उसको, इजी क्या होगा। जो भारी होता है ना उसको चलना बड़ा मुश्किल होता है, और जो लाइट होता है वो उड़ता है, चलता भी नहीं है। तो डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आता है।
तो डबल लाइट आत्मा है, अर्थात कोई बोझ न हो। क्योंकि वाई कोई बोझ न हो? बताओ वंदना बेन, बताओ। मुरली सुन रहे हो ना? मुरली सुनना और स्टडी करना डिफरेंट होता है। मैं साथ साथ लिख रही थी दीदी पॉइंट्स। बोझ तो डबल लाइट अर्थात कोई बोझ न हो। क्यों? क्योंकि कोई भी बंधन, कोई अट्रैक्शन, कोई लौकिक बोझ, कोई अट्रैक्शन, कोई अटैचमेंट्स सब छोड़ के। क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो स्थिति ऊंचा उड़ने नहीं देगा। जो बोझ होता है ना, अगर आपके हाथ में बैगेज है, जितना भारी बैगेज है उतना क्या हो जाएगा? आप नहीं हो पाओगे। अगर बलून में हम वेट डाल देते हैं दीदी तो हाँ, उड़ता नहीं है, राइट। तो जितना दीदी बर्डन बर्डन जितना बैगेज होगा उतना आपकी चाल में फर्क आ जाएगा, और फिर जितना भारी बैगेज होगा उतना और चाल। अब बताओ, आज हम अपने लाइफ में देखे, हमने पिछला कोई बैगेज रखा है? कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, 1 महीने पहले ऐसा हुआ, 1 साल पहले ऐसा हुआ, कोई बैगेज रखा तो नहीं है किसी के लिए। जितना बैगेज भारी होगा ना, मतलब जितने सालों का हम कचरा भरते जाएंगे उतना बैग भारी हो जाएगा, और जितना भारी होगा तो क्या हो जाएगा? जितना भारी होगा खुद ही नहीं चल पाएंगे हम। फिर हम कहते क्या करें, बहुत स्लो, प्रोग्रेस नहीं कर रहे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मींस बैगेज है, हल्का करो। 1 सेकंड पहले भी कुछ बात हुई, फुल स्टॉप, नथिंग, नो थिंकिंग उसमें। तो बाबा कहते हैं, तो डबल लाइट, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल राइट रहने से, अब डबल जिम्मेवारी है हमारी, ये इसमें हर बात में डबल डबल आ रहा है, डबल लाइट डबल जिम्मेवारी। तो डबल जिम्मेवारी कौन सी होगी हमारी? वन इज लौकिक जिम्मेवारी, और सेकंड है अलौकिक जिम्मेवारी भी है या नहीं है? अलौकिक फैमिली के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। इफ एट ऑल, जैसे कन्या को कहते हैं तेरा वो भी परिवार है लेकिन अभी तेरा ये परिवार है, चलो उसकी जिम्मेवारी है एज अ डॉटर, लेकिन जो ये परिवार है उसकी भी जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो इसी तरह हमारा डबल जिम्मेवारी है। बाबा की परिवार की भी जिम्मेवारी है, बाबा के घर की भी जिम्मेवारी है, और वो घर की भी जिम्मेवारी है। तो डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएंगे नहीं। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो? अब सोच के उत्तर देना, हम ट्रस्टी है या गृहस्थी है? हम ट्रस्टी है। ट्रस्टी ट्रस्टी मतलब, ट्रस्टी सब बाबा को दे दिया, सब सब बाबा को दे अर्पण दिया। कर दिए। मेरा कुछ भी नहीं, नहीं। बाबा का है। तो सब तेरा तेरा। हाँ, तो डबल लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। बोझ के रीजंस, मेरा इज इक्वल टू बोझ। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे और प्यारे। तो ट्रस्टी का मतलब है उसका है, होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो संस्था का समझ के बहुत अच्छे से जिम्मेवारी से यूज करता है। तो मेरा कुछ नहीं है, दिस इज ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम अ ट्रस्टी, सो आई विल यूज बाबाज फंड। तो इट इज नॉट माय बैंक अकाउंट, लेकिन व्हाट इज इट? इट इज Baba's amount, I'm taking from it.
तो बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अब तीसरा है, तो ये 2 पैराग्राफ में डबल लाइट डबल जिम्मेवारी। तीसरे पैराग्राफ में सदा स्वयं को हल्के रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। फर्स्ट था आत्मा समझने से हल्का होगा, सभी नोट कर रहे हैं ना, फिर कल पूछेंगे इसी सीक्वेंस में। सेकंड, ट्रस्टी समझने से हल्का होगा, मेरापन नहीं होने से हल्का होगा। फोर्थ है, तीसरा हो गया, हाँ ठीक है। थर्ड समझो, बाप के हवाले कर दो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा ये आपका है, अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। कितनी हमारी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी की लिस्ट निकालो। एक होमवर्क करना, कल होमवर्क करके आना, अपनी जिम्मेवारी की लिस्ट निकालो और वो जिम्मेवारी उसमें ऊपर बाबा लिख दो। तो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं। डबल लाइट मतलब संस्कार स्वभाव भी। बहुत बार हम कहते माय नेचर है ना, मेरा नेचर बहुत सेंसिटिव है, मेरा ना बहुत थोड़ा मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, हम कहते ये। प्लीज मेरा ऐसा वर्ड है, प्लीज डोंट माइंड, बोलते हैं नहीं बोलते। तो बुद्धि से सरेंडर होना अर्थात बुद्धि से सरेंडर होने का अर्थ है संस्कार स्वभाव भी मेरा नहीं, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव ये भी मेरा नहीं। वापस वीडियो ऑफ क्यों कर देते, 1 मिनट ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, ऐसा क्यों करते सभी? कोई प्रॉब्लम है कोई की तो बात अलग है, बट जो ऑफ ऑन कर सकते तो ऑन करना चाहिए। क्या हो गया? तो जो मतलब बहुत ही मुश्किल है तो अलग बात है, अदरवाइज ऑन करो। तो बाबा ने कहा है कि सब कुछ तेरा, डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ न हो, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, वेस्ट थॉट का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे, जितना लाइट होगा उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो हल्के की लिस्ट कितनी हो गई अभी? तीसरा। फोर्थ है स्वभाव संस्कार का भी बोझ नहीं। I cannot take respite on the pretext that please bear with me, मेरा स्वभाव है ये, please don't mind, मेरा nature, so this also is a बोझ मेरा। तो अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। यही सदा यही लक्ष्य याद रखो कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट है। औरों को देखते हो ना तो कमजोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है। कौन सा? सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। किसी का घर है ना, सी तेरा होता है मतलब है, तो वो हमको इनॉग्रेशन के लिए बहनों को हमेशा बुलाते हैं, इनॉग्रेशन में होता है ना, तो बोला हमारा सी तेरा,
तेरा तेरा हो गया। हम ये मेरा है ही नहीं ये घर, क्योंकि सी ब्रह्मा बाबा, तेरा बाबा, तो बाबा सी तेरा, सी बाबाज हाउस, तो तेरा सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा हूं तो लाइट, आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझे कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। सी फाइनली आवर मेन एम्फोसिस एंड फोकस एंड एम इज कि शरीर मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग हो, और इतनी पावरफुल कि दूसरे को भी वो आत्मा दिखाई दे। हम जब ड्रेस बहुत अच्छा पहनते हैं तो दूसरे का भी फोकस हमारे ड्रेस पे होता है कि नहीं होता है? जब हम खुद इतना सज के जाते हैं, डू यू फील पीपल लुक ऑन अबाउट ड्रेस? हाँ, यू कंफर्म्ड कि यस, हम लोग के ड्रेस पे देखा जाता है, लोगों दृष्टि जाती है। नहीं तो फिर हम पहने इतने सजे धजे क्यों? क्योंकि हमको पता है लोग देखते हैं अच्छे से, इसलिए हम पहनते हैं ना। व्हाई? व्हाट इज द इक्वेशन हियर? कि बिकॉज आई एम कॉन्शियस अबाउट माई ड्रेस, पीपल ऑटोमेटिकली हैव द कॉन्शियसनेस, हैव द अटेंशन ऑन माई ड्रेस। जिसका कॉन्शियसनेस मुझे होगा उसी का अटेंशन लोगों का जाएगा। जिसके पास जैसे होता है ना, स्टेटस बहुत है, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो चेयरमैन हूँ, यही फोकस है, तो क्या होता है, दूसरा जब उसको देखता है तो कहते हैं बड़ा हाई वाला। ऐसा अनुभव किया होगा ना आपने? मंत्रियों के मतलब कुछ ऐसे स्टेटस वालों के पास जाते हैं, उनको फुर्सत नहीं। इसी तरह सोल कॉन्शियसनेस, तो क्या हो जाएगा, दूसरे को मेरी मुझ सोल दिखाई देगी। शरीर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैं शरीर समझती हूँ। तो बाबा कहते हैं, तो उनको शरीर दिखाई नहीं देता था, इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। आपको पता है ना, कितनी मम्मा को लोग वो वारंट निकला कोर्ट का, एंड पीछे आ गए, कोर्ट वाले आ गए, और सबका हेड मम्मा थी, तो बोला मम्मा को पकड़ के ले जाओ। आए थे तो पूछा मम्मा कहाँ है? पाकिस्तान की बात है। बोला ऊपर है। ऊपर गए, मम्मा ऊपर खड़ी थी सामने, ऊपर गए, सब जगह जाके देख के आ गए, उनको मम्मा दिखी नहीं, देख दाख के चले गए। सामने मम्मा खड़ी थी। मम्मा यूज्ड टू बी सो मच इन अव्यक्त स्टेज। तो एक्चुअली आज की दुनिया में जो इनसिक्योरिटी है, अगर उसका जो मतलब सॉल्यूशन है, इट इज नॉट कि बहुत बॉक्सर साथ में रखूं, बहुत अगर मेरा मेल फिगर मेरे साथ होगा या कोई ये व्यक्ति होगा तो मैं सिक्योर्ड हूँ। माई सिक्योरिटी इज माई सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको शरीर दिखाई नहीं दे, इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ, दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। यही सेफ्टी है, अंदर आवे और लाइट का किला देखे, ये दिखाई दे। ये डॉक्टर हंसा रावल की बहुत सारी आजकल वीडियोस आई है, जो हमारे टेक्सास सेंटर जो है यूएस में, उसका तो कैसे लोगों, वो डॉक्टर है लेकिन लोगों को उसका लाइट दिखाई देता था, और जैसे फील होता था कि ये लाइट है ना मेरे साथ, तो मैं सेफ हूँ।
ये फील होता था उसको, मतलब आई हैव कम अंडर हर ट्रीटमेंट और उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ तो एकदम गया बीता केस था। मतलब when she went to rescue that team because military officer थी, तो वो खून से जैसे लथपथ हो गए उसके पूरा, लेकिन उसको उनके चेहरे पे लाइट दिखाई दिया, तो बोला अब मैं सेफ हूँ, मुझे पता है कि ये लाइट मुझे कह रही कि मैं तुमको देखने वाला हूँ। हमारी जितनी बाबा के प्रति ये फीलिंग आई कि बाबा लाइट मेरे साथ है, मैं लाइट, तो आत्माओं को मेरे से वो लाइट दिखाई देगा। द फाइनल एम ऑफ दिस नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, इज नॉट कि मुझे अच्छा लग रहा है इतना, बट ये लेवल तक रीच करना है। समझ में आया सभी को? आप लोग नए नए हो लेकिन अभी होशियार हो ना आप सभी। सो एम हायर। तो बाबा कहते हैं जैसे लाइट का, ये मुरली बहुत अच्छे से स्टडी करना, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। अब देखो आज बिजली ना हो, इंटरनेट हो, बिजली ना हो तो क्या करोगे? और इन्वर्टर से इंटरनेट नहीं चलता है, बिजली से चलता है। तो लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते हुए, अब ये सब कनेक्शन का कारण क्या है? एकदम फाउंडेशन पे क्या है? हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, लाइट है ना। हर कर्म कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव। जो भी मेरे की लिस्ट है सब निकालेंगे, कल तक लेकर आना सब मेरे की लिस्ट में। तो उसको निकाल के ट्रस्टीपन, मेरा है नहीं, आई एम ट्रस्टी। तो कोई भी आपके सामने संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी अलौकिक है, उनको अपना फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। कोई, हम लोग बहुत अच्छे ड्रेस पहनकर आते हैं ना, तो कोई सिंपल ड्रेस पहनता है तो उसको थोड़ा अपना कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं आता है? या आप सिंपल ड्रेस पहने हो और आप दूसरे के पास जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं? यस और नो? कि अरे मेरा तो शादी में गई, मेरा तो बहुत सिंपल, मैं तो डायरेक्ट ऑफिस से आ रही हूँ, इन लोग देखो। होता है कॉम्प्लेक्स में आते हैं? आते या नहीं आते? नहीं आते। एकदम सिंपल ड्रेस पहन के चले जाओ और शादी में जाओ और वहां आप देखो अरे क्या क्या सजा धजा है और कितने हाई प्रोफाइल मैरिज है, आपको अपने ड्रेस का कॉम्प्लेक्स आएगा? अब नहीं आएगा दीदी, पहले आता होगा। वंडरफुल, ये तो बहुत आगे बढ़ गए। चलो, मतलब क्या होता था कि अब तो क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज है, इन अदर वर्ड्स मतलब ये एक लाइकली नेचर है। तो जैसे ही हम इसको अब दूसरे लेवल पे देखो, जितना हम हाई लेवल पे फील करेंगे अपने आप को मैं आत्मा हूं, तो दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस में आएगा ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको खराब लगेगा कि मैं कैसे बॉडी को। इनको तो देखो आत्मिक फीलिंग होती है। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी आपके सामने संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है, उनको आपका फरिश्ता रूपी दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते, फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे, एंजल्स को जो चित्र में भी दिखाएंगे। कैसे दिखाते एंजल्स को? यस, विंग्स में दिखाते हैं। यस, फरिश्तों को चित्र में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। सर्व खुशी में झूलने वाले,
सर्व को की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़, व्हेन देयर इज डिटर्मिनेशन इन आवर थॉट्स, और स्थिति में डबल लाइट होंगे। आई कैन हेल्प अदर्स तभी, मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाप का है, जब बोझ अपने ऊपर रखते हो ना तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो, जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है। अब देखो जिम्मेवारी, आप कहेंगे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जरूरी है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। बाबा आपका है। हम लोग बहुत प्रेशर लेके काम अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? किसका अनुभव है कि बहुत प्रेशर लो ना तो अच्छा काम होता है, और वैसा वर्षा है सबका अनुभव? इसलिए जितना डबल जिम्मेवारी उतना डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ। अगर ये थॉट आता है कि क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, दिस रियलाइजेशन, दिस फीलिंग इज कॉल्ड बोझ। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। आप लोगों ने अगर सुना होगा, हमारे कितने सारे बहनें आई थी, शांति सरोवर की कुलदीप बहन आई, अपना अनुभव सुना रही थी कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था शांति सरोवर। एक 30 एकर्स लैंड में ORC 30 एकर्स लैंड परचेज किया। एक तो जो लैंड परचेज करो उस समय, और फिर बाद में उसको कंस्ट्रक्ट करो, उस समय कितना होता है कॉस्ट, यू कैन इमेजिन। 30 एकर्स में कंस्ट्रक्शन। अच्छा, फिर उसकी ऑपरेशनल चलाते रहना, वो अपने आप में बोझ है या नहीं है? टू कीप इट वर्किंग। आज ORC में 150 भाई बहने रोज खाते। इसी तरह बाबा के जितने भी घर है क्यों चलते हैं? बाबा का घर है, बाबा का घर है। तो बाबा कैसे किसको टच करता है, ये सेवा चलती है। तो क्या करना है? कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। तो हमने देखा जब हम डबल लाइट होते हैं ना, बाबा कैसे टच करता है और कैसे क्लियर करता है। तो जैसे आपको बताया ना, इसमें मैंने हृदय पुष्पा दादी का एक शेयर करते आपको कि डबल लाइट रहने से हल्कापन कैसे आता है। कभी तो कहा वो ही तो मैं पुजारी हूँ उसका, बोलो बोलो क्या समाचार है। तो कहा ये कार है, ये ड्राइवर, ये मकान है, बाबा कैसे सेवा करता है, ये पालना देखो। फिर एक बूढ़ा आया, माता जी आई क्यों आया है, क्या चाहिए तुमको? मैं एक बार आया था, अंदर में भगवान बैठा है, वो अंदर वाला बोलता है इधर जाओ इधर जाओ। किस लिए? मैं माली हूँ, मुझे फूल है, बहुत सारा झाड़ है, क्योंकि स्वागत के लिए फूल चाहिए ना। समझा? वो आप ही आके, अच्छा तो माली है तो फूल भले लेके आओ। इतना टोकरा, जो मम्मा को पहनू तो मुंह तक फूल ही फूल, एक उतारू दूसरा पड़ता रहे, एक उतारू तो दूसरा पड़ता। ऐसा स्वागत हुई, कार भी हुई और माली भी मिला। अभी क्या मिला? बस वो गए स्टेशन पर, मकान भी मिला। जब मकान में आई, वो था ये क्या बोलता है, चौधरी या धर्मशाला,
पर नहीं थी, तमाम अच्छी थी। मामा ने ऐसा ऐसा ढूंढा, कहा ये बापा का घर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे कहाँ किसके घर में रखा है, पापा का घर कहाँ। अरे मैं एक कोठरी में कैसे मामा को रखूं, 5 लोग भी न बैठे। तो मैंने कहा हाँ मामा, लास्ट में आपको दिखलाएंगी, ये मुझे बाबा के घर रखना है। अच्छा, तब तक ऐसा चला। तो जब मामा थोड़ा थोड़ा ज्ञान चालू किया तो थोड़े लोग आने लगे। बाद में लास्ट दिन लेके गई, तो जब ऊपर गई तो देखा तो ये तो बाबा का घर कहाँ है, एक ही टूटा फूटा त्रिमूर्ति चित्र लगा था पुराना। तो कहा अच्छा। तो मम्मा जो दूसरे दिन जाने वाली थी तो मुझे कहा तुम अपनी तैयारी करो, बाबा ने हमको बोला है बच्ची को बहुत तकलीफ है और उधर है, तुम इसको लेके आओ। लेकिन बाबा ने जो हमको इतना त्याग तपस्या सेवा का साधन कराया, जन्म दिया, वो मेरे दिल से निकला। मम्मा, बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में जो कायन सिपाही है वही युद्ध के मैदान से लौट के जाता है। मैं थोड़ी कायन सिपाही हूँ, मुझे जीत पहन के जाना है। और धर्त पाइए धर्म न छोड़िए, मर मिटेंगी पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो मैं मर जाएंगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटेंगे। तो मम्मा ने कहा तुम थोड़ी बोलती है, बाबा मुझे भेजा है। बाबा ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ बाबा। मान गई। बाद में अब हमारी जीवन कैसा चले, हाँ हमारे पास कुछ 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपए जो बाबा दिया वो तो कूली को दे दिया कूली ले लिया। अभी हम कैसा चले। बाबा ने हमको महामंत्र क्या सिखलाया है, मांगने से मरना भला, समझा। तो मांगना भी नहीं और चलना भी सही, खाना भी जरूर, मांगना भी नहीं। वो कैसे, वो युक्ति क्या, योगी जीवन की क्या है, प्रकृति दासी है। बस मर मिटेंगे पीछे नहीं हटेंगे, ये थी हमारी तपस्या। हम बोला ना सच्ची तपस्या ये है, मरने को मंजूर किया लेकिन पीछे हटना नहीं मंजूर किया। बस बाबा अभी जीवन है आपके आगे, चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, मैं तो दीवानी हूँ तेरे दर की, क्या भी करो। बस ऐसा दृढ़ संकल्प से रही। तो वो जो रूम थी ना 18 रूम, उसके बाजू में 6 घर था, उसका तो आप समझ सको क्या होगा। तो बाबा देखा हाने मेरी बच्ची तो इतना दृढ़ संकल्प में है, तो उसके घर में एक ही बूढ़ी मर गई। उसके पास आया बाबा, साथ में जैसा कट्ठे कट्ठे रूम्स होती है। तो तुम ये झूठे ब्राह्मणों को नहीं खिला सकती, तेरे घर में मेरी डायरेक्ट बच्ची, मेरी मुख्य वंशावली सच्चा ब्राह्मण तेरे घर में है। जो तुमको करना है इन ब्राह्मणों को ही खिलाना है, बस कोई को भी तुम नहीं खिला सकते। सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है आजकल के ये मांग गई। बाद में अब हमारी जीवन कैसा चले, हाँ हमारे पास कुछ 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपए जो बाबा, ये थी हमारी तपस्या। हम बोल तेरे घर में मेरी डायरेक्ट क्या किया है, मेरी रूम को स्टोर रूम बना के क्या क्या रख दिया है। तो कहा नहीं माँ जी, मेरी रात शिव बाबा आया, मेरे को बोला ये मेरा सच्चा ब्राह्मण है, इसको खिलाना। अरे मैं मोटा कैसा खाऊं, ये भी सोचने की बात। तो कहने का भाव,
बाबा कैसे पूरी करता है, कैसे बाबा साक्षात्कार करा के करता है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला वाले अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। तो आपने देखा ना कि कैसे बाबा करता था, टच करता था, और कैसे यज्ञ चला। जब हम बाबा पर समर्पित हो जाते, बाबा हमारी केयर करता है। अच्छा, तो जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। ठीक है। अब डबल लाइट बंद दिव्य रूपी बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का कीचड़ा ना हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की कल की मुरली कंप्लीट की। तो पूरी डबल लाइट फरिश्ता की है। तो होमवर्क ये रहेगा, डबल लाइट के बताओ, डबल लाइट किस किस सिम्टम्स को डबल लाइट बाबा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हल्कापन कैसे होगा, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स कि आई एम हल्का, एंड बेनिफिट्स ऑफ हल्कापन। तो सबको करके लाना, ये नहीं कि जो वीडियो ऑन करते वो ही करके लाएंगे, सभी को करके लाना है और चैट्स में लिखना फिर इसको। अच्छा, आज हम चार्ट भरेंगे, बोला ना, वैसे कल से भरना था लेकिन कल बताया था, आज चार्ट भरेंगे। तो सबके पास अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्या हो गया अजय भाई, क्या हो गया? अजय भाई है क्या? सॉरी, तब तक गुलाब भाई आप बोलो अब, क्योंकि अजय भाई टाइम लगाएंगे। अजय भाई क्यों, क्या हो गया ये? कुछ उस समय तो आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। मेरे में नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। मेरे में तो आ रहा है, सबके पास आ रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है किसी में? आ रहा होगा अभी, क्योंकि अभी मेरे में तो आ रहा है। लॉन्च किया आपने? लॉन्च करो दीदी, आप ही दिख। अभी आएगा, लॉन्च कर दिया दीदी आ गया। मेरे में क्यों नहीं आया? मैं मेरे तरफ से लॉन्च करना चाहती थी। वही पता नहीं, सुबह भी यही प्रॉब्लम आया ना। हो गया, अभी लॉन्च हुआ। बिकॉज मैंने चेंजेस किए थे उसमें, जो मैंने मेरे में था, मैंने में चेंजेस था। अच्छा, चलो वो चला तो गया, आप वो बोल लो जो बोल। अच्छा, आप लोग समझ में आ रहा है आपको? आपको इसमें आ रहा है? स्क्रीन पे तो आया है ना? नहीं आया है? हाँ कि नहीं? आ रहा है दीदी, आ रहा है ना? No, Didi, I cannot see it. I only see you. दीदी आया था, चला गया, अब नहीं आ रहा। आपका आ रहा है खाली। आप दिख रहे हो दीदी। मैं दिख रही हूँ। आया था, चला गया। हाँ जी। ये साथ एक छोटा वो खुल रहा है, उसके अंदर आ रहा है। हाँ, आप खोलो। नहीं आ रहा, हमारे में तो नहीं आ रहा। आया था दीदी, फिर चला गया। तो क्या व्यर्थ संकल्प वगैरह कुछ था? नहीं, चल तो रहा है क्योंकि टाइम मूव हो रहा है इसमें। दीदी हेडिंग आ रही है पोल इन प्रोग्रेस ग्रीन कलर से, बट आप दिख रहे हो और हम खुद को देख रहे हैं। हाँ, पोल इन प्रोग्रेस आ रहा है खाली। दीदी आ रहा है, पोल्स दबाने पे आ रहा है। पोल्स दबाओ, पोल्स दबाओ। हाँ आया है, अब आया सबके पास? पोल्स दबाओ, पोल्स दबाने से आया है दीदी स्क्रीन पे। हाँ, अब क्या करना है इसमें? अब आपको उसमें क्लिक करते जाना है, उसमें से 3 ऑप्शन दिए, आपने कितना कितना चार्ट कितना फॉलो किया है।
ओके ओके। तो पहला है डेली ब्राह्मण रूटीन, ये एक क्वेश्चन रहेगा। हम ब्राह्मण बच्चों का रूटीन क्या रहेगा, वो पहला रहेगा। तो उसमें फर्स्ट दबा दिया। this is for today morning और every आज मॉर्निंग का, आज अमृत वेले उठते ही गुड मॉर्निंग करना। सो दिस इज व्हाट इज टू बी। और सेकंड है, उसके बाद सेकंड है 5 मिनट्स देंगे आपको, इसको फिलअप करना है। स्वमान का अभ्यास कल आपको बताया था कि ये अभ्यास करना था कि मैं मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट हूँ, हर संकल्प की वैल्यू को जानने वाली मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट सोल। दीदी परसों का तो मानता, कल का तो जो कल का था वो किया था। कल का यही तो था, कल की मुरली तो थी ये वाला। नहीं, कल की ये मुरली कल का था, मैं दृढ़ संकल्पधारी पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। अच्छा, कल का था। हाँ जी, कल अच्छा का हाँ, वही पद्मा पदम पति दृढ़ संकल्पधारी। ये अगर वही पद्मा पदम हाँ पद्मा पदम पति, वही but पद्मा पदम भाग्यशाली is the same, right? हाँ वही सेम है, वही सेम है। नहीं और दीदी, इसमें जो हमने प्रैक्टिस किया है वो फिल करना है। हाँ वो मतलब जो आपको 10 टाइम्स किया है एज पर दैट ऑप्शन। ये कल का था कि हर सेकंड हाँ वो फिर चला गया दीदी। हाँ, पद्मावती यही वापस पोल करो, पोल पे करो तो हो नहीं, अब जाए। पोल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, चला गया मेरे इसी पे। चला सब में चला गया। क्या हो रहा पोल है का ऑप्शन भी नहीं आ रहा दीदी। अजय भाई, आपने बंद कर दिया? नहीं बंद नहीं किया। वापस आ गए दीदी, आ गया वो। पहले गुड मॉर्निंग बाबा, हाँ दोबारा चालू हुआ है। 4 मिनट 20 मिनट केवल सत्संग संकल्प नहीं हो रहा है। अनिल भाई, रंजना बेन अभी देखो।